नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू करने का ऐलान किया था, तब पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में इसे उसकी तुरूप की चाल या मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। इसकी वजह यह थी कि इसमें उस मतुआ आबादी को नागरिकता देने की बात कही गई थी जो राज्य की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। लेकिन अब इसके 50 दिन पार होने के बाद भगवा पार्टी की यह चाल बेअसर नजर आ रही है। आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इस सीएए की ABCD की कि क्या है इसकी ताज़ा स्थिति। सूचना के अधिकार के तहत दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माना है कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि देश में सीएए के तहत कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इस जानकारी के जवाब में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सबको एक जैसा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोटे अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 1.75 करोड़ है। इनमें से कई लोग 70 के दशक में यहाँ आए थे, तो कुछ लोग 2011-12 के दौरान भी आए हैं। उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में लोकसभा की कम से कम 5 सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा असर है। इनमें से बनगांव और रानाघाट सीट पर तो इस तबके के वोटरों की तादाद करीब 40% या उससे ज़्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह दोनों सीटें भाजपा की झोली में गई थी। इसी तरह वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भी मतुआ बहुल इलाकों की 15 से 14 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार विजयी रहे थे। हालांकि बीते साल हुए पंचायत चुनाव में तस्वीर कुछ बदली थी और ज़्यादातर सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिली थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC से जोड़ते हुए लगातार इस बात का प्रचार कर रही हैं कि इस कानून के तहत आवेदन करते ही नागरिकता छिन जाएगी। वो अपनी चुनावी रैलियों में सवाल करती हैं कि जो लोग पहले से ही नागरिक हैं उनको दोबारा आवेदन करने की क्या ज़रूरत है। इसी भ्रामक स्थिति के कारण पोर्टल पर आवेदन शुरू होने के बावजूद अब तक एक व्यक्ति ने भी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि एक व्यक्ति ने आवेदन किया है उस राज्य में, लेकिन उन्होंने उसके परिचय का खुलासा नहीं किया था। असम में भले एक व्यक्ति ने किया हो, बंगाल में अब तक किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। मतुआ समुदाय के एक गुट के नेता और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आवेदन करने की बात जरूर कही थी उस समय, लेकिन अब तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। हालांकि उनका दावा है कि लोग जल्दी ही आवेदन शुरू करेंगे और मतुआ समुदाय के तमाम नेताओं ने भी इसी भ्रम की स्थिति के कारण लोगों को चुनाव बीतने तक इंतजार करने को कहा है। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा के एक गुट का मानना है कि चुनाव के पहले नागरिकता कानून लागू करने के जरिए जिस राजनीतिक फायदे की उम्मीद की जा रही थी वह शायद नहीं मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में शायद किसी ने नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन ही नहीं दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के पास ऐसे लोगों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। एक सामाजिक संगठन बांग्ला पक्षो, उसकी ओर से मोहम्मद शाहीन ने भी सूचना के अधिकार के तहत याचिका दायर की थी। उनको भी वही जवाब मिला। संगठन के प्रमुख प्रोफेसर गर्ग चटर्जी कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन जमा होने वाले आवेदनों की कोई जानकारी ही नहीं हो। हमारा मकसद यह पता लगाना था कि अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है और इसी वजह से कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन जवाब मिला कि हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमारे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मतुआ समुदाय के एक गुट के नेता और वरिष्ठ लेखक सामाजिक कार्यकर्ता सुकृति रंजन विश्वास कहते हैं कि हम लोग शरणार्थी और मतुआ समुदाय के लोगों को बार बार यह बात समझा रहे हैं कि इस कानून के तहत नागरिकता हासिल करना संभव ही नहीं है।
इसके तहत आवेदन के लिए जिन कागजात की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो आप पहले ही मान लेते हैं कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं और बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे हैं। लेकिन तमाम लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड हैं, कई लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और विश्वास का सवाल था कि अगर नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोग खुद ही मान लेते हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जितने दस्तावेज हैं वे सब खुद ब खुद रद्द हो जाएंगे और उसके बाद भी उनका आवेदन मंजूर होगा या नहीं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अपने इस सबसे बड़े हथियार को बेअसर होते देखकर भाजपा ने पिछले दिनों अपने लोगों को पोर्टल के जरिए आवेदन के लिए प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया था ताकि वो घर घर जाकर लोगों को आवेदन जमा करने में मदद कर सकें। और भाजपा के एक नेता का तो दावा था कि आवेदन करते ही चुनाव के दौरान ही कई लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन भाजपा की ओर से बनी सीएए क्रियान्वयन समिति के सूत्रों का कहना है कि पड़ोसी देश से आने वाले हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को सबूत के तौर पर संबंधित देशों का कोई एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिनके पास फिलहाल ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है वो भविष्य में इसे जमा कर सकते हैं और ऐसे लोग किसी स्थानीय मंदिर के पुरोहित, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम और अखिल भारतीय मतुआ महासंघ की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। हालांकि उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में फैले मतुआ गुट के एक बड़े धड़े का कहना है कि वह लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, हर चुनाव में वोट डालते रहे हैं, ऐसे में तो पहले से ही भारतीय नागरिकता है तो नए सिरे से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और मतुआ संघ के एक गुट की नेता ममता बाला ठाकुर दावा करती हैं कि सीएए के तहत आवेदन करते ही नागरिकता छिन जाएगी और आधार और वोटर कार्ड रद्द हो जाएंगे। ऐसे लोग तमाम सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से भी वंचित हो जाएंगे और उनका कहना था कि मतुआ समुदाय के एक व्यक्ति ने भी अब तक नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है सीएए के तहत। मतुआ समुदाय का एक गुट महासंघ के नेता और भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर के निर्देशों का इंतजार कर रहा है, लेकिन फिलहाल चुनाव के कारण सब कुछ ठप है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक समझे जाने वाले मतुआ महासंघ के नदिया जिला अध्यक्ष प्रमथ रंजन बसु सवाल करते हैं कि क्या पुरोहितों और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की ओर से जारी प्रमाण पत्र विश्वसनीय हैं। इस मुद्दे पर समुदाय में भ्रम की स्थिति है, इसलिए हम लोग बिना शर्त नागरिकता देने की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। उनको डर है कि आवेदन करने के बाद ऐसा न हो कि वे न घर के रहे न घाट के, इसलिए चुनाव बीतने का इंतजार कर रहे हैं समुदाय के लोग। जैसे इतने साल इंतजार किया वैसे कुछ साल और सही। भाजपा की बनगांव जिला समिति की महिला शाखा की अध्यक्ष तनिमा सेन भी मानती हैं कि लोगों में इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उनका भ्रम दूर कर इस कानून के तहत आवेदन करने में मदद करेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस सियासी फायदे के लिए सीएए के मुद्दे पर मतुआ और दूसरे शरणार्थी परिवारों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पार्टी ने संबंधित इलाकों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन इलाकों में सभाएं आयोजित की जा रही है और उनका मानना है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव बीतने का इंतजार कर रहे हों। मतुआ महासंघ के मुख्यालय बनगांव में इस समुदाय के सुनील ठाकुर कहते हैं कि अभी कई चीज़ें साफ नहीं है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना ही बेहतर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मतुआ समुदाय के एक शोध छात्र विश्वजीत विश्वास कहते हैं कि पहले तो हम समझ रहे थे कि आधार कार्ड और तस्वीर जमा करने के बाद ही हमें नागरिकता पहचान पत्र मिल जाएगा, लेकिन अब आवेदन करने की बात से संशय है। हमें
नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और मेरे पास तो पहले से ही अपनी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज है, तो दोबारा आवेदन क्यों करूं? इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद मतुआ समुदाय के नेताओं और लोगों ने खुशियां मनाई थी, लेकिन किसी ने भी इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा था। बीजेपी के सांसद और मतुआ नेता शांतनु ठाकुर ने अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद कहा था कि वो खुद भी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन उसके बाद ही यह सवाल उठने लगा कि अगर वो नागरिक ही नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। उसके बाद ठाकुर ने चुप्पी साध ली है, हालांकि उन्होंने भी अब तक आवेदन नहीं किया है। भाजपा में इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और असम में संशोधित नागरिकता कानून के जरिए जिस सियासी फायदे की उम्मीद की गई थी उसे हकीकत में बदला जा सकेगा या नहीं, इस पर संशय पैदा हो गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के एक शीर्ष नेता बताते हैं कि हमने सोचा था सीएए लागू होने का हमें फायदा मिलेगा, लेकिन इसके तहत जब लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं तो चुनाव में फायदा कैसे मिलेगा। दरअसल नागरिकता कानून के तहत आवेदन के लिए जो शर्तें रखी गई है, जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, वह ज़्यादातर लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। निजी बातचीत के दौरान भाजपा के तमाम नेता यह आशंका जताते हैं, फिर भी पार्टी के केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपने बंगाल दौरे में बार बार सीएए लागू करने का श्रेय ले रहे हैं और इसके प्रति कृत संकल्प जता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे मतुआ और शरणार्थी लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खुल गया है, लेकिन इस सवाल का कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि अगर सचमुच ऐसा है और यह सब इतना आसान है तो इस कानून के तहत लोग नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं। लाख टके के इस सवाल का जवाब तो शायद 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।